अब हम पढ़ रहे हैं अमृता। अमृता के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? अमृता नाम की एक लड़की है जो राजस्थान के जोधपुर में, कल बताए थे ना कि जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में रहने वाली थी। कौन गांव में? खेजरली गांव में रहने वाली थी। वो कौन? अमृता राजस्थान के खेजरली गांव में, और राजस्थान में जोधपुर जिला है वो, जोधपुर के पास खेजरली गांव में रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा था क्योंकि इस गांव में खेजरी का पेड़ बहुत ज्यादा था। बताओ कि राजस्थान का जो राजकीय पेड़ है वो क्या है? वही खेजरी है, खेजरली या खेजरी। ठीक है। अब चलो, अमृता कहाँ की रहने वाली थी ये बता दो पहले। राजस्थान के जोधपुर जिले। अमृता जो थी वो राजस्थान की रहने वाली थी। ठीक है, अमृता राजस्थान की रहने वाली थी, और साथ में राजस्थान में किस जिला की? तो जोधपुर जिला की। और किस गांव की? तो खेजरली गांव की थी वो। और उस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा था क्योंकि उस गांव में खेजरली अर्थात इस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा था क्योंकि उस गांव में खेजरी नामक पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इस वजह से इस गांव का नाम पड़ा था खेजरली। ठीक है, तो बता दो अमृता के बारे में फटाफट। अमृता राजस्थान के रहने वाली थी। राजस्थान में जोधपुर जिले के खेजरली गांव के रहने वाली थी। ठीक है, इसके बाद क्या है? और इस गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा खेजरली के पेड़ नहीं, खेजरी के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का नाम, यानी कि राजस्थान में जोधपुर जिला के अंतर्गत जो एक गांव है जिसका नाम खेजरली पड़ा। अब चलो, अगला आ गया, खेजरली के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजरली के लोग को हम लोग क्या कहते थे? बिश्नोई। देखो, खेजरली के लोगों को हम लोग क्या कहते थे? बिश्नोई कहते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहते थे तो ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। देखो, खेजरली मतलब समझ लो खजूर, और खजूर में से क्या निकलता है? तारी। और तारी जो है एक जहर के समान होता है, एक मतलब नशा के समान होता है, मतलब नशा पेय पदार्थ है, नशा में पीने वाला। ठीक है, तो वो नशा का कोई भी सामान हो एक तरह से विष के समान होगा ना, मतलब लोगों के लिए जहर का समान होगा ना। इसलिए याद कर लो कि खेजरली के लोग जो होते थे वो क्या कहलाते थे? बिश्नोई। बात समझ में आ गया? फिर है अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपट कर अपनी जान दे दी थी। यानी अमृता को देखकर उसकी बेटी जो थी और गांव के लगभग 300 से भी ज्यादा लोग 300 से ज्यादा लोग पेड़ से लिपट करके और अपना जान दे दी थी। ये क्या बात हुआ? अमृता ने ऐसा क्या किया? खेजरली के लोग क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते थे। और अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के लगभग 300 से अधिक लोग, है ना, पेड़ से लिपट कर जान दे दी। ये था अमृता के बारे में। चलो, अब चलते हम लोग खेजरी के बारे में। खेजरी वही जो पेड़ है, अभी पढ़े हम लोग, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो खेजरी, ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में होती है। ठीक है, खेजरी का पेड़ मान लो खजूर का पेड़, और खजूर के पेड़ में कभी पानी डालते हुए किसी को देखे हो? यानी कि ऐसा जगह पर ये उगता है जो रेगिस्तानी इलाका हो, मतलब पानी होने की कोई जरूरत नहीं हो, तो वहां पर ये उगता है। खेजरी पेड़ कहाँ पर उगता है? तो रेगिस्तानी एरिया में। और रेगिस्तानी एरिया में ये बहुत खूब पाया जाता है। रेगिस्तानी एरिया में ये खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। वो बात क्लियर हो ही गया। रेगिस्तानी एरिया में इसलिए है क्योंकि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस पेड़ की छाल से क्या बनता है? मेडिसिन बनता है, मतलब कि दवा बनता है। और इसके लकड़ी को कीड़े भी, इसके लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। देखो कितना अच्छा पेड़ है खेजरी का पेड़, इसके लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इसे पेड़ की फलियों की सब्जी, ठीक है, तो कीड़े भी नहीं लगते हैं। इसे पेड़ की फलियों की सब्जी भी बना जाती है। और खेजरी के पेड़ के जो फल होते हैं इसकी सब्जी भी बनती है। बताओ कितने गुणवान पेड़ थे ये। इसके बाद है कि इसकी पत्तियां वहां के जानवर भी खा लेते हैं, यानी कि इस पेड़ की एक एक चीज यूज हो जाते हैं। तो एक बार खेजरी के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इस टॉपिक को।
तो समझ लो, खेजड़ी पेड़ के बारे में ट्रिक्स बताए थे कि खजूर के पेड़ में पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वह उस इलाके में उत्पन्न होता है जहां पर पानी कम हो, नहीं हो, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया। इसलिए याद कर लो कि खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाका में खूब पाया जाता है और इसे अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती है। और इसकी छाल से क्या बनता है? दवा बनता है। और इसके लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। बात समझ में आया? खेजड़ी पेड़ के छाल से दवा बनता है और इसके लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। और इसके फल से क्या बनाए जाते हैं? सब्जी बनाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो पत्ती होती है वो जानवर आसानी से खा लेते हैं। ये था खेजड़ी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अनीता खुशवाहा के बारे में। किसके बारे में? अनीता खुशवाहा कि कुशवाहा? चलो खुशवाहा है। ठीक है, अनीता खुशवाहा के बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसे गर्ल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, देखो ये बहुत ही नजदीक है हम लोगों से, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा गांव में रहती थी। अनीता खुशवाहा जो थी, खुशवाहा, ये मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती थी और ये मधुमक्खी पालन का काम करती थी। ठीक है, अनीता खुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले जो कि बिहार के अंतर्गत आती है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव था जिसका नाम था बोचहा। क्या नाम था? बोचहा था। उस गांव में ये रहती थी और ये काम कौन सा करती थी? ये मधुमक्खी पालन का काम करती थी, यानी कि एपी कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन का काम कौन कर रही थी? अनीता कर रही थी। अनीता खुशवाहा। ठीक है, तो अनीता कहाँ की रहने वाली थी? मुजफ्फरपुर। देखो अनीता अपने बगल की एक लड़की थी जिसको शादी हो चुका है। वो अनीता जो है ना, मतलब कि वो जो ना, मतलब बोचहा गांव में रहती थी और ये मधुमक्खी पालन का काम करती थी। ठीक है, अब चलो, वे बच्चों को पढ़ाते भी थे। अनीता खुशवाहा जो थी वो बच्चे को भी पढ़ाते भी थे ये, लेकिन बहुत बहुत दुलार प्यार के साथ बच्चे को पढ़ाते थे। ठीक है, कौन? अनीता खुशवाहा, इसका नाम ही था खुशवाहा। तो खुश रहेगा दुलार प्यार तो बच्चे को। तो चलो अब हम बात करते हैं लीची के फूल के बारे में। किसके बारे में? लीची के फूल मधुमक्खी को खूब अच्छा लगता है। लीची के फूल कहाँ? तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है अनीता के बारे में। लीची मुजफ्फरपुर का फेमस होता है, इसलिए मुजफ्फरपुर में जब लीची फेमस होता है उसने दिमाग लगाया और उस लीची पर मधुमक्खी को लुभाया और वह मधुमक्खी पालन का भी काम करने लगी। कौन? अनीता खुशवाहा। ठीक है, अनीता खुशवाहा किस राज्य के जिले में रहती थी? बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में वो रहती थी और वह काम करती थी मधुमक्खी पालन का। वह बच्चे को भी बढ़ा लेती थी और साथ में अब उससे आगे जुड़ा हुआ कंटेंट है इस तरह से है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को खूब अच्छा लगता है, खूब भाता है। ठीक है, खूब लुभाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक 10, 11 और 12वां महीना में अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता था। ये समय मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है। बात समझ में आ रहा है कि मधुमक्खी को पालने का जो समय है वो व्यस्त समय क्या होता है? तो वो होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि वो समय अंडे देने का काम होता है। तो जब अंडा देगा तो क्या होगा कि अधिक डेवलप होगा। अच्छा, बात करते हैं हम लोग थोड़ा, ये बगल में मधुमक्खी का ये छाता लगा है, ये किस महीना में लगा है? जरा सोच के देखो। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर के लास्ट में, मतलब अक्टूबर समझ लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो अक्टूबर में लग गया। बात समझ आ रहा है? तो मधुमक्खी पालने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक है, क्योंकि इस समय में मधुमक्खी अंडे देते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी को लीची का जो फूल है वो अधिक भाता है। अच्छा, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मतलब अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मधुमक्खी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का मतलब हुआ, मतलब फीमेल। क्या होगा? फीमेल, महिला।
हर छत्ते में, मतलब इसका विशेषता है मधुमक्खी का, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडी देती है, जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, और कह रहा है कि उस छत्ते में कुछ मेल भी होते हैं, मतलब कि नर मक्खी भी होते हैं। ठीक है। और इसके बाद बता रहा है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। छत्ते में मतलब रानी मक्खी भी होती है, हाँ, मतलब कि रानी मक्खी, नर मक्खी और काम करने वाली मक्खी होते हैं। ठीक है। तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती है, ये दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी फूल का रस मिल जाता है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, वो एक तरह का नृत्य करती है, डांस करती है, नाच करती है। इसे दूसरी मक्खियों को पता आसानी से चल जाता है। यानी कि मान के चलो कि सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उसमें कुछ नर मक्खी भी होते हैं और साथ में कुछ काम करने वाले भी बहुत सारे मक्खी होते हैं। बता रहा है कि जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, वो जब कहीं ढूंढते हैं कि मतलब कि कौन सा फूल पर रस कौन सा है, मतलब रस के लिए ढूंढते हैं, फूलों के रस के लिए, और जब मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करने लगती है। और जब नाच वो करती है तो देख करके दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि अब हमको फूल का रस यहाँ पर मिल चुका है। इसका काम छत्ता बनाना भी होता है। इसका जो काम होता है वो छत्ता बनाना भी होता है। ठीक है। और बच्चा पालना भी। ये यदि नहीं होता तो न ही छत्ता बनता और न ही शहद बन पाता। इसके नहीं रहने से सारी मधुमक्खी भूखी रह जाती। ठीक है, रह जाती। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। तो देखो मधुमक्खी के बारे में क्या है, एक बार पुनः फिर से हम पढ़ेंगे। मधुमक्खी को अंडे देने का व्यस्त समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और मधुमक्खी पालन का अगर पूछे कि सबसे अच्छा समय क्या होता है तो अक्टूबर से दिसंबर। क्यों? क्योंकि इस समय में वो अंडे देने का काम करती है। ये समय मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। फिर लिखा है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। काफी महत्वपूर्ण है कि हर छत्ते में कितनी मधुमक्खी होती है? रानी मधुमक्खी। तो केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है और वो रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। बात समझ में आ रहा है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, कुछ मेल भी होते हैं, कुछ में स्पष्ट नहीं है, 1 2 10 हजार कितना नहीं रहता है, स्पष्ट नहीं है बस। लेकिन ये स्पष्ट है, ये जरूर याद रखना कि एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले भी मक्खियां होते हैं। ठीक है। ये दिन भर काम करते हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं। मतलब जो काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? फूलों के रस को ढूंढते हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का डांस करती है, नाच करती है। और जब वह नाच करती है तो दूसरों को आसानी से पता चल जाता है कि शायद फूलों का रस यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। अब चलो, इसका काम छत्ता बनाना होता है। और ये जो काम करने वाले मक्खी होते हैं इसका काम क्या होता है? छत्ता का निर्माण करना, छत्ता बनाना और बच्चा पालना भी। ठीक है। यानी कि छत्ता का निर्माण करना और बच्चा पालना, छत्ता बनाना और बच्चा पालना। ठीक है। ये यदि नहीं होता तो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मजदूर मक्खी बेचारा नहीं होता, जो काम करने वाला है वो यदि नहीं होता तो न ही शहद बन पाता और उसके बिना सारी मधुमक्खियां भी भूखे मर जाती। तो ये था मधुमक्खी के बारे में। और 1 2 कंटेंट और हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में जो आगे। तो अगला कंटेंट इस तरह से है कि नर मक्खी मतलब नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मतलब नर मक्खी जो है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो देखो इससे महत्वपूर्ण बात 2 4 है कि मधुमक्खी पालने का बेस्ट समय अक्टूबर से दिसंबर। क्यों? क्योंकि उस समय अंडे देने का हाँ, उस समय अंडे देती है, इसलिए अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। इसके अलावा उसमें कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं
और इसके अलावा बहुत सारे काम करने वाले ही मक्खियां होते हैं। जो काम करने वाले हो दिन भर फूलों के रस को ढूंढते हैं और जैसे ही मिल जाता है तो वह एक तरह से नाच करने लगती है, नृत्य करने लगती है। तो दूसरे मक्खी समझ जाते हैं कि फूलों का रस यहाँ पर मिलता है और इसके बाद वो लोग काम करने में लग जाते हैं। तो ये जो काम करने वाले मक्खी होते हैं उसका काम बच्चे को पालना भी होता है और साथ में मधुमक्खी का छत्ता भी बनाना होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें जो नर मक्खी होते हैं ये छत्ते के लिए कुछ विशेष काम नहीं करते हैं। क्लियर, ये था मधुमक्खी के बारे में।